गुड मॉर्निंग टू यू। ओके, और फिर आज हम लोग चलते हैं नए टॉपिक, नई डिस्कशन के लिए। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा यहां मेंशन किया हुआ है। आई थिंक everything that is written here where I am indicated with my fingers is clearly visible to you. क्या लिखा गया? आज का टॉपिक क्या है? How to play with sentences. आज हम लोग खेलेंगे, डिस्कस नहीं, खेलेंगे हम लोग। और वो भी खेलें तो कैसे खेलें और किसके साथ? विद सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के साथ कैसे खेलें हम। आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग यही चल रहे हैं, हाउ टू प्ले विद सेंटेंसेज, सेंटेंसेज के साथ कैसे खेलें। उन्हें पढ़ना नहीं है, बस उनके साथ खेलना है। और उसी के तहत आज मैंने यहां एक सेट तैयार किया जो 22 सेंटेंसेज आप देख रहे हैं, फ्रॉम 1 to 19 यहां राइट साइड में दिख रहा है बोर्ड पे, और हियर 20, 21 and 22 is here to the down part, to the downward of the left side of the board here it is mentioned. चलें, आखिर हम लोग सेंटेंसेस के साथ खेलें कैसे, क्या करना है, इसका इंस्ट्रक्शन ही आ रहा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। आइडेंटिफाई करें, आप पहचाने कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित सेंटेंसेज में से कौन आर राइट, सही है, और रॉन्ग या गलत है। यह आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। और कोई ग्रामेटिकल रूल की जानकारी भी मैं नहीं देने जा रहा हूं, चूंकि रूल की जानकारी जब मैंने दे दिया इसका मतलब दैट इज स्पून फीडिंग। आज मैं कोई रूल की जानकारी नहीं देने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. There are 19 sentences to the right side, to the right part of the board here, and 20, 21, 22 here. So यहां नंबरिंग के बाद मैंने लेफ्ट साइड में फिर मैंने ब्लू इंक से एक ग्रुप बनाया 1 to 8 तक। आप देख रहे होंगे 1 to 8, और यहां मैंने रोमन डिजिट में 9 लिखा। ये कोडवर्ड क्यों मैंने लिखा? ये 9 1 9 9 देख रहे हैं आप, 9 का ये सिंबल दे रहा है हमारा। ये 9 मैंने क्यों लिखा, क्या खासियत है भाई? 1 to 8 को मैंने एक बॉक्स में डाला और यहां मैंने 9 लिखा। बताइए, जरा दिमाग लगाइए, सोचें आप क्यों लिखा मैंने। टेल मी। ओह सॉरी, ये तो वीडियो क्लिप बना रहा हूं मैं, ये तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मुझे तो ख्याल लगा कि शायद मैं ऑफलाइन क्लास में हूं आप लोगों के साथ। ओके, वैसे मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूं कि आखिर मैंने यहां 9 क्यों लिखा। ये रोमन डिजिट में यहां मैंने 9 क्यों लिखा 1 to 8 तक के बीच में? कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सिमिलरिटी तो जरूर है निश्चित तौर पे। और वो सिमिलरिटी क्या है 1 to 8 तक के बीच में? एरर को नहीं लेकर के चलना है। अभी मैं पूछ रहा हूं आखिर क्या सिमिलरिटी है भाई? क्या हो सकता है? सबों में देख रहे हैं ही, सब में आ रहा है ही। एक सिमिलरिटी तो ये है, गोज 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 सबों में आ रहा है, टू 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 एवरीवेयर, द मार्केट मार्केट सब जगह आ रहा है। ही गोज टू द मार्केट सबों में बिल्कुल सेम आ रहा है, आप देख रहे हैं। He goes to the market, 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 he goes to the market and he goes to the market. For का आगे आ रहा है, and bout a pen, and buy a pen, for buy a pen, for bout a pen, to buying a pen, to buy a pen and buys a pen. वही आ रहा है, फर्क वही आ रहा है। अब he goes to the market तो सभी में सेम है। आप देख रहे हैं नंबर 8 को मैंने नहीं किया, ही गोज टू द मार्केट हियर ऑल्सो, एंड लास्ट हमारा फॉर बाइंग अ पेन। क्या सिमिलरिटी? मैंने 9 क्यों लिखा? ही गोज टू द मार्केट 1 2 3 4 5 वर्ड्स बिल्कुल सेम सब में आ रहे हैं। 5 वर्ड्स, ही गोज टू द मार्केट सारे में 1 to 8 तक में 5 वर्ड्स बिल्कुल सबों में कॉमन है, बिल्कुल सेम है। अब फर्क क्या है? लास्ट के 4 वर्ड्स सबों के डिफरेंट हैं।
तो आई थिंक कि आपने जरूर समझ लिया होगा मैंने रोमन डिजिट में 9 क्यों लिखा। एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच सेंटेंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 8 is 9. 5-year words, he goes to the market and 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 means what? In the sentences from 1 to 8 the number of words is 9. That is why I have mentioned here 9. Here 10, sentence number 9 and 10, here it is mentioned in Roman digit 10 means the number of words in the sentences number 9 and 10 is 10. You may see here, he goes to the market for being. You find that he goes to the market for being a pen. He goes to the market for being a pen. The same words, he goes to the market for being a pen. Buys and bought. There are here 10 words, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 words, right? And in sentence number 11, 12 and 13 the total number of words is 11. In sentence number 14, 12 words. Number 15 and 16 again 11. Number 17 again 12. Number 18 to 22. From 18 to 22, how many words are there in each sentence? 10 words. Come on now. अब तो ये रोमन डिजिट का आपने एक पहेली सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं कि आखिर एरोनियस क्या है वर्ड्स में, कौन सा सेंटेंस हमारा राइट, कौन रॉन्ग। मैंने कहा मैं कोई आज ग्रामेटिकल रूल नहीं बताने जा रहा हूं, आज हम लोग इन सेंटेंसेस के साथ खेलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में हम लोग खेलेंगे। आई थिंक दिस गेम वुड रियली इंटरेस्ट यू मोस्ट। चले, he goes to the market and bought a pen. This one is wrong. Okay, he goes to the market and buy a pen. This one is again wrong. He goes to the market for buy a pen. This third sentence is again wrong. Number 4, he goes to the market for bought a pen. This sentence is wrong. He goes to the market to buying a pen. This sentence is wrong. He goes to the market to buy a pen and this sentence is right. He goes to the market and buys a pen. This sentence is right. He goes to the market for buying a pen. This sentence is right. मैंने कहा मैं नहीं बताने जा रहा हूं कि क्यों राइट हुआ, आपको खुद कंपेयर करके देखना है कि लास्ट 6, 7 एंड 8 सेंटेंसेस हमारे राइट क्यों हुए, 1 to 5 हमारा रॉन्ग क्यों हुआ। गौर करेंगे आप, खुद चिंतन कीजिए आखिर क्या हो रहा है। सारे में बस वही सारे वर्ड्स हैं, आप देख लेंगे 1 and 2 में 1 2 और फिर 1 2 और किसमें मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, स्टार साइन मैं दे रहा हूं। 1 2 और 8 में बिल्कुल सेम सारे वर्ड्स हैं, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल 1 2 और 8 में बिल्कुल सभी सेम है। नो नो नॉट 8 but 7, here 7. He goes to the market and buys a pen. He goes to the market and bought a pen. He goes to the market and buy a pen. आपका 1 2 और 7 को अगर आपने कंपेयर कर लिया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अरे यार एरर कहां हो रहा है, गलत कब हो रहा है और सही कब हो रहा है। मैंने बताया ना कि कोई रूल नहीं, आपको खुद रूल तैयार करना है। चूंकि आज हम लोग गेम खेल रहे हैं और किसके साथ खेल रहे हैं हम लोग, सेंटेंसेस के साथ खेल रहे हैं। सो ही गोज टू द मार्केट एंड बाउट अ पेन, ही गोज टू द मार्केट एंड बाय अ पेन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ही गो और 7 में ही गोज टू द मार्केट एंड बाय द पेन, इन तीनों में मात्र एक ही वर्ड न तीनों में डिफरेंट है जी, बाकी के तो सारे एंड और फिर यहां एंड, आप देख लें सबों में सेम है बिल्कुल एकदम।
नंबर 7 में यहां देख लें। और फिर यहां बाउट, बाई और बाइज यहां सही आ रहा है। बाउट और बाइज हमारा रॉन्ग हो रहा है। बाउट और बाई रॉन्ग हो रहा है हमारा। बाउट और बाई की वजह से ए पेन तो हमारा सबों में है। इसका मतलब हमारा एरर कहां है, किस पार्ट में? पता चला ये बाउट और बाई ये पार्ट हमारा रॉन्ग है और ये बाइज की वजह से ये राइट है। तो आखिर ये पार्ट हमारा रॉन्ग क्यों हुआ? क्या ग्रामेटिकल रूल मिला? ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही को बताना आखिर ये क्यों, बाइज क्यों यहां राइट हुआ। देख रहे हैं सारा सब वर्ड सही है। इसका मतलब है कि जब गोज V5 है तो यहां बाइज भी V5 आ रहा है। दिस गोज इज V5 हियर एंड बाइज इज V5 हियर। देख रहे हैं ना आप? सो यहां देखा आपने, बाइज हमारा ये गोज V5 इसलिए बाइज V5, इसके वजह से ये आ रहा है। दोनों जगह मैंने एरो से इंडिकेट किया, अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ रहा है और एंड से जुड़ रहा है, दो फाइनाइट वर्ब से जुड़ रहे हैं तो दोनों सेम टेंस में मेंशन्ड होंगे। ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज अ पेन। क्लियर? यहां देख रहे हैं ये गोज V5 आया सिंपल प्रेजेंट का और बाउट क्या हो गया, या तो V2 है V3, V2 या V3 यही होता है ना बाउट। दिस इज V2 और V3। तो यहां ये नेक्स्ट हमारा एंड बाई यहां हमारा V1 आ रहा है। देख रहे हैं इससे बिल्कुल एकदम भिन्न है ये दोनों, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये दोनों फाइनाइट वर्ब को जोड़ रहा है, इसलिए नंबर 7 हमारा राइट हुआ। अब चले 1, 2 और 7 हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब यहां देख रहे हैं कि फिर और किस में सिमिलरिटी है भाई, तो नंबर 3, 4 और 8 में सिमिलरिटी है। मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं ट्रायंगल से। 3, 4 एंड 8 ये देख रहा है ट्रायंगल का सीन दे रहा है, ट्रायंगल का ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि बिल्कुल सबों में क्या है भाई। He goes to the market for buy a pen, he goes to the market for bout a pen and he goes to the market for buying a pen। सारे सब सही है, बस सिर्फ एक ही वर्ड यहां देख रहे हैं, यहां बाइंग है, यहां देख रहे हैं फॉर के बाद यहां बाउट है और ये बाई है। रॉन्ग कौन हो रहा है हमारा, फॉर के बाई बाई। बाकी सारे वर्ड सब सेम है सभी सेंटेंसेस में, नंबर 3, 4 और 8 में देख रहे हैं आप। He goes to the market for buy a pen, he goes to the market for bout a pen and number 8 he goes to the market for buying a pen। सारे वर्ड सेम है 9 में, बस सिर्फ बाई, बाउट और बाइंग। करेक्ट कौन हो रहा है, बाइंग। इसका मतलब है फॉर के बाद, चूंकि फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ना तो हमारा V1 आएगा ना ही V2 या V3 आएगा, बल्कि क्या आएगा, V4 आएगा। एक और नियम मिला, एक रूल क्या मिला, यह मिला कि अगर एंड है तो यहां दो फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ रहा है। देख रहे हैं दो फाइनाइट वर्ब्स को अगर एंड जोड़ रहा है तो दोनों सेम ही फॉर्म से रिलेटेड होंगे। दूसरा क्या ग्रामेटिकल रूल मिला कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आ रहा है, V4 आ रहा है, तब वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो रहा है। देख रहे हैं ये हमारा V1 इज रॉन्ग एंड V2 V3 इज रॉन्ग। अब चलें और कितने सेंटेंसेस बच गए, 2, 5 और 6 बच गए। 5 और 6 के लिए मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं, ये चूंकि दोनों एक ही साथ में है, इन दोनों को एक जगह मैं घेर दे रहा हूं। और देखिए आप बिल्कुल सारे वर्ड्स सही हैं, बस सिर्फ क्या है, यहां देख रहे हैं बाइंग है और यहां देख रहे हैं बाई है। राइट कौन हुआ हमारा, he goes to the market to buying a pen या he goes to the market to buy a pen। यद्यपि कि टू हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन यह प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन हमारा फॉर भी आया था, बट फॉर प्रीपोजिशन के बाद हमारा कौन, V4 यहां बाइंग राइट हुआ।
लेकिन टू के बाद ये एक्सेप्शनल है, टू के बाद ये इंफिनिटिव फॉर्म है, टू के बाद हमारा क्या जब भी आएगा V1 फॉर्म हमारा राइट हो रहा है, दिस V4 इज रॉन्ग। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये 1 to 8 का बिल्कुल कंसेप्शन क्लियर हो चुका होगा। 3 ग्रामेटिकल रूल्स है, मैंने पहले ही कहा था मैं कोई रूल नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 1 to 8 तक के सेंटेंसेस को देखने के बाद पहला ग्रामेटिकल रूल क्या बना, फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब दोनों सेम होंगे। तो मैं इस ग्रामेटिकल रूल को यहां चाहूंगा कि लिखता चलो मैं नोट में, क्या ये नोट में हम लोग यहां लिखते चलेंगे। नोट हियर, नंबर 1 ग्रामेटिकल रूल क्या आया, फाइनाइट वर्ब, शॉर्ट में मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब प्लस एंड प्लस फाइनाइट वर्ब। ये एंड हमारे 2 फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ेगा, मींस दोनों सेम कैटेगरी को ही वो कंजंक्शन जोड़ता है, ये आपको पहचानना है। मींस ये एंड जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दिस इज कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर नाउन है तो 2 नाउन को ये एंड जोड़ेगा, जैसे मैं लिख दूं नाउन प्लस एंड प्लस नाउन ही जोड़ेगा यहां, या बहुत होगा तो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस फिर हमारा एडजेक्टिव को ही जोड़ेगा, फिर हमारा उसी तरह से एडवर्ब प्लस एंड प्लस एडवर्ब को ही, मीन सेम कैटेगरी को हमारा ये एंड जोड़ता है, सेम वर्ड्स को। प्रीपोजिशन प्लस एंड प्लस प्रीपोजिशन फिर हमारा आएगा। कम ऑन, सेकेंड ग्रामेटिकल रूल हमारा क्या आया, ये कि प्रीपोजिशन प्लस क्या हो जाता है हमारा V4 जिरन। तभी तो आपने देखा था यहां फॉर के बाद बाइंग आया था, फॉर के बाद बाइंग हियर नंबर 8 में फॉर के बाद बाइंग आया, प्रीपोजिशन प्लस V4 जिरन। और तीसरा ग्रामेटिकल रूल मिला हमें कि 2 प्लस V1, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अब तक के 1 to 8 तक के सेंटेंसेस के साथ खेलने के बाद हमारे 3 स्कोर्स हुए, 3 गोल हम लोगों ने दागा अब तक। चलें आगे, नंबर 9, 10 की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं ये 10 रोमन डिजिट शो करता है दैट देयर आर 10 वर्ड्स। ही गोज टू द मार्केट फॉर बीइंग अप एंड बाइज, ही गोज टू द मार्केट फॉर बीइंग अप एंड बाउट। अब इसमें हमारा राइट कौन है, he goes to the market for being up and buys is wrong, he goes to the market for being up and bought is right. I have already ticked the sentence. फिर क्या ग्रामेटिकल आया हमारा, इसमें भी कुछ ग्रामेटिकल रूल हमारा आ रहा है, देख रहे हैं। बीइंग अ पेन के बाद बाइज ना V1 होगा, ना V2, ना V3, सॉरी ना V1, ना V2, ना V5, ना V4। क्या होगा हमारा, ये बाउट हमारा V2 है या V3 है, दिस बाउट इज V2 और V3, दिस इज V3 नॉट V2। मीन्स बी, बीइंग, बीन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा हमारा V3। एक और ग्रामेटिकल रूल मिला हम लोगों को, नंबर 4 क्या ग्रामेटिकल मिला, बी और बीइंग और बिन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 देख रहे हैं ये। नेक्स्ट ग्रामेटिकल रूल ये आया। नंबर आगे चलें, 9 और 10 के डिस्कशन के बाद 11, 12, 13 फिर तीनों में सेम वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स इज 11। सो ही गोज टू द मार्केट फॉर अ पेन एंड बॉट इट, he goes to the market and buying a pen come back, he goes to the market and buys a pen comes back। आप देख रहे हैं वर्ड सेम है, लेकिन नंबर 12 और 13 में कुछ वर्ड्स जुड़ गए एक्स्ट्रा। क्या, बैक वर्ड जुड़ जा रहा है। ये बैक क्या है भाई, ये बैक हमारा एडवर्ब है, हियर एडवर्ब और यहां भी एडवर्ब। गौर करना है,
He goes to the market for a pen and bought it. He goes to the market for a pen and bought it. अभी अभी मैंने कहा कि and जब भी हमारा जुड़ेगा किसी सेम वर्ड्स को जोड़ेगा, नाउन है तो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेगा, एडजेक्टिव तो फिर दो एडजेक्टिव्स को जोड़ेगा, दो एडवर्ब्स को जोड़ेगा या दो फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ेगा। यहां हमारा एंड किसके बाद आ रहा है? ये एंड के बाद देख रहे हैं बॉट आ रहा है, तो किसको जोड़ रहा है हमारा? ये बॉट या तो V2 होगा या V3, तो फिर हमारा यहां तो क्या है? V5 है। क्या हमारा सेम है ये? नहीं, अर्थात एरर 11 में पता चल गया होगा आपका। He goes to the market for a pen and buys it. Buys will be mentioned here. Bought is wrong. यहां buys का प्रयोग करेंगे, buys it. चूंकि दो फाइनाइट वर्ब goes और buys, ये दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने का काम करेगा। ये मैं एरो मार्क से इंडिकेट भी कर दे रहा हूं। यहां ये एरो मार्क शो कर रहा है कि इसे ही जोड़ रहा है कौन? यह एंड कंजंक्शन। नंबर 12 की ओर चलें। ही गोज टू द मार्केट एंड बाइंग अ पेन कम बैक। अब चलिए, अभी तो चल रहे थे हम लोग के एंड से हमारा बिल्कुल सेम को जोड़ा जाएगा, फिर हमारा यहां बाइंग आ गया एंड बाइंग अ पेन कम बैक। एंड बाइंग, क्या हमारा बाइंग राइट है? आप कहेंगे सर गोज था, नंबर 12 में हम लोग हैं गोज है, तो निश्चित तौर पे फिर हमारे यहां बाइज अ पेन। तो फिर अगर हम बाइज यहां मेंशन करते हैं, ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज अ पेन कम बैक। ही गोज टू द मार्केट, ये कम हमारा क्या है? फिर ये V1 किसकी वजह से क्यों आ रहा है? बताएंगे आप? यहां हमारा दिस बाइंग इज राइट, ये बाइंग हमारा राइट है। अब हमारा राइट है तो फिर ये सेंटेंस हमारा ही गोज टू द मार्केट एंड बाइंग अ पेन कम बैक, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज अ पेन कम्स बैक, दिस वन इज रॉन्ग। ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारे गलत हो गए। इसका मतलब ये एंड के बाद बाइज हमारा, ये एंड के बाद बाइंग राइट है, कम हमारा यहां रॉन्ग है। इस कम की जगह ये कम हमारा रॉन्ग है या कम्स हमारा राइट है, ये बाइज हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। अब आप देख रहे हैं, आप नंबर 12 में देख रहे हैं कि यहां एंड के बाद ही गोज टू द मार्केट एंड बाइंग अ पेन कम बैक, ये बाइंग हमारा राइट हो जा रहा है। लेकिन वही उसी में अगले सेंटेंस नंबर 13 में देख रहे हैं एंड बाइज हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। मिस बाइंग V4 हमारा राइट, लेकिन V5 हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। वहां हमारा कम V1 हमारा रॉन्ग हो जा रहा है, कम्स हमारा V5 आ जा रहा है, राइट हो जा रहा है। ये कम्स का यहां राइट होना, इसका मतलब क्या आ रहा है? यदि इसी बाइंग को, ये बाइंग तो हमारा करेक्ट हो जा रहा है, यदि इसमें कम की जगह कम्स कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा राइट, और यहां अगर हम बाइज की जगह बाइंग कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस राइट। लेकिन आखिर क्यों ये एंड आखिर जोड़ किसको रहा है? अभी तो सर आपने बताया था एंड से हमारा जब वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ा जा रहा था और वहां पर हमारा बिल्कुल एकदम सेम आ रहा था, और वो था सेंटेंस नंबर, कहां गया जी? यहां था नंबर 7 में देखिए, ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज अ पेन, की सर दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ रहे हैं। तो फिर यहां हमारा एक देख रहे हैं, ये कब? यहां हमारा एंड के बाद ये रॉन्ग हो जा रहा है बाइंग, और बाइंग हमारा राइट हो जा रहा है, और एंड के बाद अब यही बाइज हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। बहुत गलत बात सर। अभी अभी आपने कहा कि एंड के बाद हमारा बाइज यहां सही, फिर यहां एंड के बाद बाइज क्यों नहीं सही? क्योंकि आगे देख रहे हैं कम बैक भी है, यह भी गौर करना है। मींस एंड से जो आगे का पार्ट जुड़ रहा है उसमें कोई एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। बाइज कहते हैं तो फिर हमारा वहां रॉन्ग हो जा रहा है। यहां हमारा बाइंग अ पेन कम्स बैक, ये कम्स हमारा ये एंड, इसको ये फाइनाइट वर्ब नहीं है हमारा, ये एंड के बाद आने वाला बाइंग हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये किसको जोड़ा है? इसी कम्स वो फाइनाइट वर्ब गोज के साथ आ रहा है। मीन्स ही गोज टू द मार्केट, वो बाजार जाता है, एंड बाइंग अ पेन मीन्स एंड बाइंग अ पेन एंड डूइंग व्हाट? एंड बाइंग अ पेन, और पेन खरीद करके कम्स बैक, वापस लौट आता है। कम्स बैक, घर वापस आ जाता है।
आपने समझ लिया होगा इस सेंटेंस को। नंबर 12 को, he goes to the market and buying a pen, come back नहीं, comes back, and he goes to the market and buys a pen, comes back ना होकर के buying a pen and buying a pen comes back। नंबर 13 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। नंबर 14 में हमारा देख रहे हैं 12 वर्ड्स है। he goes to the market and to buy a pen comes back। अब आप बताइए कि नंबर 14 हमारा राइट या रॉन्ग? यस, दिस सेंटेंस नंबर 14 इज अनडाउटेडली राइट। देख रहे हैं आप, बाइंग की जगह यहां हम क्या मेंशन कर सकते हैं? इस इंफिनिटिव को भी मेंशन कर देंगे तो हमारा राइट। गोज हमारा एक फाइनाइट वर्ब और कम्स हमारा फाइनाइट वर्ब। ये दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ा जा रहा है यहां, ये मैं एरो से इंडिकेट कर दिया। दो फाइनाइट वर्ब को कौन जोड़ रहा है? यह एंड जोड़ रहा है ये। सो ही गोज टू द मार्केट, वो बाजार जाता है, एंड टू बाई ए पेन, और पेन खरीद करके कम्स बैक, वो वापस आ जाता है। नंबर 14 भी आपका डिस्कस्ड हो गया। नंबर 15 और 16 में आप देख रहे हैं 11 सेंटेंसेस देयर आर इन नंबर 15 एंड 16। he goes to the market and buying a pen comes back, and he goes to the market and bought a pen comes back। अभी तो हम लोगों ने इसको सुधारा। नंबर 12 की तरह ही देखिए, 12, 13, 14, 15, 16 सब एकदम करीब करीब सेम मिलता जुलता है। हम लोग 15 को देख रहे हैं, he goes to the market and buying, अभी हो गया, and buying a pen comes back। उसी चीज को तो हम लोगों ने यहां सुधारा, and buying a pen comes back। जैसे नंबर 12 में हम लोगों ने सुधारा, वही चीज तो हमारा 15 में, he goes to the market and buying, he goes to the market, वो बाजार जाता है, and buying a pen, और एक कलम खरीद करके comes back, वापस आ जाता है। अर्थात नंबर 15 is right। he goes to the market and buying a pen comes back। he goes to the market, नंबर 16 की ओर मैं चल रहा हूं, he goes to the market and bought a pen comes back। फिर हमारा ये रॉन्ग हो गया, चूंकि bought हमारा V2 या V3, यहां क्या होगा? this is wrong here, this sentence is wrong, क्योंकि ये bought हमारा V2 या V3 यहां नहीं होगा। जब भी होगा हमारा यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, हमारा V4 होगा, एंड बाइंग अ पेन कम्स बैक। इसकी वजह से हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, इस बॉट की वजह से। नंबर 15 एंड 16 के बाद 17 की ओर चले। 17 में आप देख रहे हैं 12 वर्ड्स देयर आर। he goes to the market to bought a pen and comes back। आपने अभी यहां देखा है, ग्रामेटिकल रूल हम लोगों को आया था कि टू के बाद हमारा क्या आएगा? V1 फॉर्म। सो he goes to the market to bought a pen, राइट है? नो, रॉन्ग ना, क्योंकि 2 के बाद आपने क्या लिख दिया यहां? V2 या V3 में यहां मेंशन कर दिया है, जबकि होता क्या हमारा? 2 के बाद V1 होता है। सो दिस इज रॉन्ग। नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22 10 वर्ड्स हैं इन सबों में, और 10 वर्ड्स में आप देख रहे हैं ही वेंट टू द मार्केट। अब तक तो था सिंपल प्रेजेंट में ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट। अरे कितनी बार जाएगा भाई? अब वो टाइम बीत चुका और पास्ट में अब यहां से शुरू हुआ। 18 टू एक सेंटेंस 21 हमारा एक सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का है, नहीं तो सारे वर्ड्स हमारे बिल्कुल ये हैं। नंबर ऑफ वर्ड सबों में सेम है। तो चले देखिए नंबर 18 को, ही वेंट टू द मार्केट एंड बाई अ पेन बिफोर। गौर कर रहे हैं, बिफोर वर्ड आ रहा है हमारा। he went to the market and buy a pen before। ये बिफोर वर्ड क्या हो गया? बैक को तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि सभी सेंटेंसेस में बैक हमारा एडवर्ब आ रहा है। दिस इज एडवर्ब, एडवर्ब एंड एडवर्ब। ये बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या एडवर्ब। यही 3 फॉर्म्स में होते हैं बिफोर वर्ड। ये डिक्शनरी जब आप देखेंगे तो आपको 3 फॉर्म में, तो ये हमारा क्या बिफोर? प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है या फिर हमारा एडवर्ब है। अब इस पर और भी पूर्व के हमारे वीडियो क्लिप्स को आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन कब आता है, कंजंक्शन कब किसी वर्ड को कहते हैं। पूर्व के करीब अभी तक मैं उम्मीद करता हूं 40 वीडियो क्लिप्स अब तक आ चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं, कमॉन, यहां बिफोर हमारा ना तो प्रीपोजिशन है ना कंजंक्शन है, यह है एडवर्ब। अब यह एडवर्ब कैसे है ये हम लोगों को पता करना है। दूसरी बात,
एडवर्ब, चूंकि बिफोर पर भी मैंने एक वीडियो क्लिप खास करके एक बिफोर पर भी मैंने बनाया, आप उस वीडियो क्लिप को देखें, आपको पता चल जाएगा कि बिफोर कहां हमारा प्रीपोजिशन, कहां हमारा कंजंक्शन और कहां हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन इतना जरूर ध्यान लें कि बिफोर, व्हेनेवर द वर्ड बिफोर इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, the tense of the sentence is past tense, because the adverb before represents past time, before. So he went to the market and buy a pen before. No, past show कर रहा है तो went तो आ रहा है, लेकिन and के साथ क्या यहां buy आएगा हमारा? अभी जोड़ा गया था कि दोनों सेम वर्ड्स को हमारा एंड कनेक्ट करता है दोनों को, तो यहां देख रहे हैं वेंट हमारा V2 है और बाई हमारा V1 है। दिस इज रॉन्ग हियर, सो वेंट इज हियर V2 एंड बाई इज हियर V1। इसी बाई की वजह से रॉन्ग है हमारा, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। He went to the market and buys a pen before, फिर यहां देख रहे हैं वेंट हमारा V2 है, क्या ये वेंट हमारा V2 सही होगा? यस, यहां ये राइट है वेंट, क्योंकि बिफोर हमारा क्या है, ये एडवर्ब और किस टाइम को शो करता है, पास्ट को शो करता है, तो वेंट हमारा आएगा। लेकिन ये बाइज हमारा, दिस वर्ड इज रॉन्ग हियर, बाइज नहीं होगा, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। नंबर 20, he went to the market and buying a pen before। फिर यहां देख रहे हैं, यहां क्या था, बाई V1 था, यहां बाइज V5 था, अब यहां क्या आ गया बाइज, यहां बाइंग हमारा V4 हो गया और ये बाइज क्या था, यहां V5 था। फिर ये सेंटेंस हमारा देख रहे हैं ये रॉन्ग हो गया, किसकी वजह से, इसी बाइंग की वजह से, क्योंकि बिफोर हमारा एडवर्ब है और वो भी पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला एडवर्ब है। सो ही वेंट टू द मार्केट एंड बाइंग नहीं होगा, अ पेन बिफोर। ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज अ पेन बिफोर। अब देखिए यहां क्या हुआ, बिफोर हमारा एडवर्ब आ गया और ये एडवर्ब हमारा पास्ट का था, पास्ट का है ये, और जब पास्ट का है तो अब यहां एक और गलती ये हो गई कि गोज को भी हमारा क्या कर दिया, V5। सो दिस इज रॉन्ग, ये बाइज तो रॉन्ग है ही, हमारा क्या होगा, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ पेन बिफोर। दिस वेंट इज राइट V2 एंड बॉट इज हियर V2 राइट एंड बिफोर इज एडवर्ब पास्ट, ये रहा हमारा एंड दिस सेंटेंस इज राइट। मैं उम्मीद करता हूं इन 22 सेंटेंसेस के माध्यम से आपका बहुत हद तक अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ होगा। यदि आपको ये इस ढंग से एक्सरसाइज करना कि हाउ टू प्ले विद सेंटेंसेस, कैसे हम लोग सेंटेंसेस के साथ खेलें, अगर ये वीडियो क्लिप अच्छा रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं फिर एक सेट आगे आपको मैं जरूर दूंगा। तो फिर ठीक है, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आपके लिए बोर्ड सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू मे इजीली नोट डाउन। ओके, और मैं इस वीडियो क्लिप को मैं यहीं फिनिश करता हूं। थैंक यू, दैट्स ऑल।